मेरी बुआ की शादी थी और मैं 6 साल का था। मेरे पिताजी बर्तन खरीदने गए। शादियों में पहले बर्तन दिए जाते थे, ये देगची दी जाएंगी, ये परात दी जाएगी, ये सब चीजें दी जाएंगी। गांव में शादी थी, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं बाजार जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं चला गया। मैं गया तो पीतल के बाजार में जब सामान खरीदने के लिए मेरे पिता और मेरे दादा दोनों खड़े हुए, तो एक सेठ ने पीतल महंगी बताई। तो उन्होंने कहा फला जगह तो इतने रुपए की मिल रही है, तुम्हारी कैसी इतनी महंगी है? तो पीतल वाला बोला, बाबूजी ऐसी खुदरंग पीतल पूरे बाजार में ना मिलेगी। तो मैंने अपने प्रोफेसर पिता से पूछा बाद में कि खुदरंग क्या है? तो उन्होंने बताया खुदरंग वो है जिसका रंग सिर्फ उसका हो, बाकी किसी के पास ना हो। तो मैं राहत इंदौरी को बुलवाना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान का खुदरंग शायर। जोरदार तालियों के साथ बुलाइएगा। बहुत खूबसूरत शायरी सुन रहे हैं आप। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। और कल इंशाल्लाह सुबह आऊँगा घर, मुलाकात होगी। कुमार ने जो कुछ भी मेरे तारुफ में कहा, सच कहा या झूठ कहा, उस पर चलिए बेहतर है। कुमार ने मेरे तारुफ में जो कुछ भी कहा, पता नहीं सच था या गलत था, लेकिन एक बात बिल्कुल सच कही कि राहत इंदौरी अपने रंग के अलग ही शायर हैं। यकीनन ये तो आप देख ही रहे हैं। मैं कुछ शेर पढ़ता हूं इंशाल्लाह। इजाजत है आप लोगों की? जिस तरीके से आप लोग मुझे सुनते आ रहे हैं, अगर उस तरीके से सुनेंगे आप तो मुझे सुनाने में आसानी होगी और मैं शायद कुछ आपकी खातिर कर पाऊंगा। आज क्या है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। नहीं बेटा पुराना नहीं, इतना नहीं, अभी तो मैंने नहीं सुना है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। क्या बात है भाई? फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया, नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। साहब ये शेर सुनिएगा खासतौर पर। सदर साहब आपकी नजर कर रहा हूं। आज क्या है कि नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब, जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। सुने साहब, ये गजल पढ़ रहा हूं। कुमार साहब, मैं आपका नाम ही लूंगा, ये तो कहूंगा नहीं मैं आपको। सुनिएगा कि अब जो बाजार में रखे हैं, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि आपने अचानक मुझे बुलाया या जो भी जिस तरीके से मुझे, आप मेरे बच्चे हैं। अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है? अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है? अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है? जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है? जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। मैंने पहले ही कहा था कि सफ़ें ठीक करें। ये आपके लिए मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि सफ़ें ठीक करें। अब अगर हार के बैठे हैं तो हैरत क्या? मैंने पहले ही कहा था कि सफ़ें ठीक करें। मैंने पहले ही कहा था कि सफ़ें ठीक करें। अब अगर हार के बैठे हैं तो हैरत क्या है? अब अगर हार के बैठे हैं तो हैरत क्या है? पहले सुन लें आप और दोनों मिसरे समझ लें और लगे कि हाँ ये ठीक छेड़छाड़ हो गया, तब दाद दें। जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए भी आसानी होगी। ये गज़ल पढ़ता हूँ। असल में क्वेटा शहर में एक मुशायरा था
जिसकी सदारत अहमद नदीम कासमी साहब कर रहे थे। उनके पास में एक साहब बैठे थे, जैसे सदर साहब के पास में भी बैठा था, तो वो ज़ोर ज़ोर से दाद देते थे हर शेर पर। वो दाद शेर समझ में आए ना आए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नदीम साहब के कान में जब बहुत ज़्यादा उलझन होने लगी तो उन्होंने कहा, मियाँ तुम अल्लाह मियाँ को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से? अगर अल्लाह मियाँ ने आपको धीरे से भी याद कर लिया तो मुशायरा आपका ये आखिरी हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले सुन लें, पहले सुन लो, समझ लो। अब अगर हार के बैठे हैं तो हैरत क्या है? क्या बात है। गजल सुनाता हूं कि सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। अच्छा है। सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे। अच्छा, ये अच्छा शेर था। वाह। ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया। ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे। और बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में। हालांकि आज मैं गलत जगह बैठा हुआ हूं, लेकिन शेर अगर मैं सही जगह बैठा होता तो शेर ज्यादा मजा आता आप लोगों को। मैं शेर पढ़ रहा हूं जी ना। बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में, इशारा कर दिया उसने जरा छलक के, जरा सरक के मुझे। तो मैंने गलत काफिया पढ़ दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। बहुत सी नजरें हमारी तरफ है महफिल में, इशारा कर दिया उसने जरा सरक के मुझे। सुनिए कि ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। हवाएं बास कहां आती हैं शरारत से, वाह। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। हवाएं बास कहां आती हैं, बहुत अच्छे रात भाई, वाह वाह वाह। हवाएं बास कहां आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ न रखें, सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। तो पगड़ियां बहुत। साहब ये शेर सुन के बताइएगा, मैं सुना के बता रहा हूं। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। सुने आफ्ताब मियां, क्या बात है रेहान भाई, सभी पूरा आपने। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, क्या खुददारी है। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। क्या बात है। प्यास से बहुत गुरूर है दरिया को होने पे। जो मेरी प्यास, ये साहब अस्थाना साहब जिनका आपने इस्तकबाल भी किया, ऊपर तशरीफ भी लाए, उन्होंने मुझे कान में कहा था कि भाई राहत फलाना शेर, 2-3 शेर हैं आपकी नज़र करता हूँ आपके हुक्म की तामील में। एक मेरा बच्चा भी यहाँ गगन दगल बैठा हुआ है, मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का, आपके यहाँ की आवाज़ उसकी सुनते रहते होंगे, उसके लिए भी उसकी फरमाइश भी मैं पूरी कर रहा हूँ। पुरानी शायरी है लेकिन 2 शेर सुन लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में। ये मतलब में खराबी या खूबी ये है कि याद ये फौरन ख़त्म हो जाता जल्दी से, पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हुआ। तो आप ज़रा होशियारी से सुनिएगा तो ठीक रहेगा, या मैं इशारा भी कर दूंगा।
उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब खत्म हो गया ये। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, जंतर चाकू मंतर। वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर साहब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, राहत भाई, चादर वादर वादर, तकिया वकिया बिस्तर। बिस्तर, ये एक बिस्तर, नाकाम सब। और नामुराद आशिक की आवाज थी। एक आवाज थोड़ी सी मर्दों वाली भी होती है, शायद अल्लाह करे वो आपको ज्यादा पसंद आए। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। 3-4 शेर ना जाने क्यों लालच में पढ़ रहा हूं, हालांकि काम तो मेरा हो गया, लेकिन सुन लीजिए। सुने भाई, खातून बहुत अच्छी हमारी दोस्त है, हमारी बेटी की तरह है वो हमारी, लेकिन उन्होंने बड़ी आपको मर्दों को कोसा कहाँ है कहाँ नहीं है, वो आपने बड़ी दादें दी। तो वो मेरी तो मैं तो बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ उनका, मैं जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन दुआ तो दे ही सकता हूँ। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी, ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, वाह, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो गया है। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी वाह राहत गौर भाई, किया? वाह। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। ये एक शेर में पढ़ के जा रहा हूं दुबई के इस खूबसूरत मुशायरे में, सुनिएगा आप। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। हाय हाय, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। बहुत बहुत राहत भाई कहाँ जाइएगा? हम आप कहाँ जाइएगा? अच्छा, सदर साहब ने, मुनव्वर राना साहब ने मुझे हुक्म दिया है 2 शेर का, वो मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं 2 शेर अपनी तरफ से पढ़ूंगा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है, आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान का। और 6:30-7 बजे के करीब मैं उधर से गुजर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ये तो शायद सुना दी यार, लेकिन मुनव्वर, अरे कोई बात नहीं, दोबारा गुजर जाइए राहत भाई उधर से। अच्छा कोई बात नहीं। अब अभी देखिए, अब अगर आपने दाद नहीं दी, खराबी होगी, तो ये मुनव्वर राना का समझ लो साजिश थी इसकी, कि कोई दाद ना मिले। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। वो पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। सुनिए दोस्तों के उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। वाह, उंगलियां यूं
न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। अच्छा है। उंगलियां यूं न सब पर वाह, उठाया वाह, करो, वाह, वाह, वाह। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले, खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वाह। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो। जितना मैंने महसूस किया है इस शेर में, आप भी महसूस करेंगे, इसलिए कि आप भी वहीं से हैं जहां से मैं हूं। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया। वाह वाह। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, वाह। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। और चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। वाह। चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। ऐसे वेजों को मुंह मत लगाया करो। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के लिए। उर्दू, गजल और हिंदी कवि सम्मेलन मुशायरे का एक ऐसा खुदरंग नाम जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं। और आज राहत भाई आपने थोड़ी सी कसर कर दी, आज आप बहुत जल्दी सी में थे और आपने जितना लंबा लोग सुनते हैं उतना नहीं सुना, लेकिन फिर भी आपका जितना भी रंग रहता है। मुझे याद है कि विश्वविद्यालय की कॉपी चेक हो रही थी तो मैं एक बार सेंटर रिवोल्यूशन में पहुंच गया। बीए फर्स्ट ईयर का उर्दू का पर्चा कुछ प्रोफेसर चेक करा रहे थे, तो उसमें प्राइवेट की स्टूडेंट एक लड़की से पूछा था, लड़की ने सवाल लिखा था, प्राइवेट की बच्ची थी, गजल क्या होती है। तो बेचारी नकल वकल से पास होकर 12वीं के बाद आई होगी, तो उन्होंने लिखा गजल वो गाना होता है जिसे बदमाश लड़के खराब लड़कियों को देखकर गाते हैं। तो कई बार जब मैं राहत भाई को पढ़ते हुए देखता हूं तो मुझे उस बच्ची पे यकीन करने का मन होता है। लेकिन अपने रंग के, मैंने जो कहा कि खुदरंग शायर, और ऐसे लोग अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है जो अपने खुदरंग में हो, अपनी जिंदगी में भी और शायरी में भी। मैं चाहता हूं कि, और हम बड़े बड़े खुशनसीब हैं, अभी राहत भाई की तबीयत जब खराब थी तो हम सब लोग इतने चिंतित थे, सब दुआएं करते थे और सब कहते थे कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो। और मैं चाह रहा हूं कि अगर वो 2-4 शेर और पढ़ दें हम सबके नाम पर, एक बार आप दुआओं के लिए भी और एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनसे कहिएगा कि राहत इंदौरी साहब। राहत भाई मेरे हुजरे में नहीं, वो तो सुनाई जी बेहतर बेहतर। मैं कुछ जी, हाँ वही बेहतर। जी 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 अभी हाजिर, जी 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 मैं हाजिर करता हूँ। हाँ बिल्कुल मैं हाजिर करता हूँ। मैं वाकई मतलब ये कि ये रस्मी नहीं है। मुझे बहुत डॉक्टर्स और मेरे हमदर्द जितने दोस्त हैं वो मुझे रोकते हैं कि भाई राहत भाई मत भागा करो, मत दौड़ा करो, क्यों जाते हो गया। लेकिन ये जो हमारे साथी हैं रेहान और फरहान और ये आफ्ताब और ये पूरी टीम और आपकी मोहब्बतें खींच के लाई हैं। सेहत ने इजाज़त नहीं दी थी, हिम्मत ने इजाज़त दी और मैं आ गया। अब मैं कुछ शेर और पढ़ देता हूँ, मैं कुछ शेर और पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। ये जो आप फरमाइश कर रहे हैं, इधर से राजेश भाई भी कह रहे हैं, वो 2-3 गज़लों के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे। राहत भाई जिंदाबाद। हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। राहत भाई क्या शेर है, कहां बाबा ढूंढने जाओगे।
सीबीआई। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। हो वो जमुना का, यार इस शेर तक अगर चले आप मेरे साथ तो मजा आ जाए। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर वाह हो वो जमुना का किनारा, ये कोई वाह 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 वाह। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है। अच्छा, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। जी तो वाह कश्ती तेरा, वाह वाह वाह। राहत भाई जिंदाबाद। ये वही थे कि कहां तक पहुंची है बात? हो जाएगा। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और ये शेर में छोड़ के जा रहा हूं इस दुबई की खूबसूरत मुशायरे में कि 2 गज सही, ये आप ही की नजर है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह 2 गज सही, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको अच्छा साहब, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या ले? क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से, नंगे भूखे बेचारों से, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से। वाह, अपना खालिक अफजल है, जिंदाबाद। आती जाती सरकारों से। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? क्या लेना? अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना? साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना? साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, क्या लगा है? हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना? पांव पसारो, सारी धरती अपनी है। पांव पसारो, सारी धरती अपनी, सारी धरती अपनी है यार, इजाजत मक्कारों से क्या लेना? वाह।